अल्लाह का ऑर्डर वो सस्पेंड हो गया है। लाडले को रिलीफ देना मकसूद था। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से अब बहाल हो गए। सजा मुअत्तल हुई है, ये बेल की तरह है, अपील मेरिट के ऊपर होगी। इंश्योर करे प्राइम मिनिस्टर, इंश्योर करे वजीर दाखिला के इमरान खान को रिहा किया जाए। साइफर के केस में ऑलरेडी एक जज साहब इनका जुडिशियल रिमांड दे चुके। इमरान खान की रिहाई के बाद कौम इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को आर्जी रिलीफ मिला है। सजा मुअत्तल हो गई है लेकिन अमली तौर पर जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि साइफर केस में वो कल तक जुडिशियल रिमांड पर हैं। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने कल फैसला करना है कि चेयरमैन पीटीआई के रिमांड में तौसी होगी या जमानत मिलेगी। अगर जमानत मिलती भी है तो क्या किसी और केस में गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। आम तासुर यह है कि मुस्तकबिल करीब में चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का इम्कान कम है। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर दाखिला ने इसी जानिब इशारा किया। राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया कि वो बाहर नहीं आएंगे, रिहाई मुमकिन ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई को दीगर केसेस में प्रोसिक्यूशन का सामना करना होगा। ताहम तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है कि बाकी तमाम केसेस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने से रोका जाए। क्या आला अदलिया इस हवाले से रिलीफ दे सकती है? ये सवाल कानून से ज़्यादा सियासी अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि एक जानिब तहरीक इंसाफ का सियासी इंतकाम का बयानिया है तो दूसरी जानिब नून लीग का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदलिया ये ना करे तो क्या करे। मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था, लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए हैं। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करता निज़ाम अदल कबूल नहीं। क्या नून लीग के नज़दीक चेयरमैन पीटीआई को मुतहर्रिक सियासत की इजाज़त देना लेवल प्लेइंग फील्ड की नफ़ी होगी? यहाँ एक कानूनी सवाल भी पैदा होता है कि क्या सज़ा मुअत्तली के फैसले से नाअहली का फैसला भी मुअत्तल हो जाएगा। लेकिन क्या इस वक्त सबसे बड़ा मसला चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल है या आवाम की माशी बदहाली? क्योंकि बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज जो है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। डॉलर की परवाज जारी है जिसके फौरी असरात अगले 2 दिन में पेट्रोल बम की सूरत में जाहिर होंगे। एक बड़े तबके को बिजली, सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलियात और खुराक के दरमियान इंतखाब करना पड़ रहा है। खुदकुशियाँ हो रही हैं। इन तमाम अहम मामलात के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अज़मा बुखारी साहिबा सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। अज़मा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नईम हैदर पंचोता साहब वकील तहरीक इंसाफ के, बहुत मुतहर्रिक हैं और खान साहब के केसेस में सबसे आगे होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस नईम हैदर साहब। आई विल स्टार्ट विद यू अज़मा साहिबा। अज़मा साहिबा, मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट का अगर हम फैसला देखें तो उन्होंने ये बड़े क्लियरली कहा है कि कम दौरानिया की सज़ा है। ये जो है वो उनका ख्याल है कि दरख्वास्त गुजार सज़ा की मुअत्तली का हकदार है। लेकिन आपकी पार्टी ने बहुत सख्त रद्द अमल दिया है। आप लोगों को क्या, या तो ये कहा जाए कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या कानून से ज़्यादा इस वक्त आप लोगों को ये है कि इसके सियासी मुज़मरात बहुत मुख्तलिफ होंगे क्योंकि वो पब्लिक में जाके ये बता सकेंगे कि देखें मेरा तो हर केस ही कमज़ोर है, कभी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो कभी मुझे सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देता है। बहुत शुक्रिया आदिल जी। ये दोनों बातें नहीं हैं और बात यहाँ सहूलतकारी की है जिसके ऊपर हमें एतराज़ है। पहले तो गुजारिश है कि ये ज़रा ज़हन में रखिए कि इस वक्त जो हमेशा इस साल से पहले तक हमेशा जुलाई से जो है वो 10 सितंबर तक तकरीबन जो है वो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं जिसके अंदर सिर्फ अर्जेंट केसेस फिक्स होते हैं और बाकी जो जितने भी लोग जेलों में हैं उनके लिए कोई रिलीफ नहीं होता, सिर्फ अर्जेंट केसेस सुने जाते हैं। इनके लिए डिवीजन बेंच जो है वो फ्राइडे को भी बैठता है और फिर चीफ साहब जो है वो खुद मॉनिटरिंग जज बन के बैठते हैं और वो गन पॉइंट पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कहते हैं कि 2 बजे तक फैसला दो वरना मैं रात 9 बजे तक यहाँ बैठा हूँ और मैं ये फैसला जो है ये करके जाऊंगा। फिर वो जो उनके सामने केस नहीं होता कि इमरान खान किस हालत में है, उनके सामने कोई केस नहीं था, वो उसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर अभी अपील पेंडिंग है इसी केस के अंदर इमरान खान की, वो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पहले फिक्स होना है, फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में आना है। वो उस अपील पे जो है वो पहले से कमेंट कर देते हैं, अपील की से पहले ही जो है वो पूरे फैसले को जो है वो उसको पोस्टमार्टम कर देते हैं। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, यकीनन एक शॉर्ट सेंटेंस था और ये अंडरस्टूड था कि ये होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा
घंटों में हो जाएगा। हमारी तो 1.5 साल जो है, मेरे लीडरान जो है उनकी तो बेल्स जो है वो फिक्स ही नहीं होती थी। इनके शुएब शाहीन साहब माशाल्लाह मतलब बड़े कारीगर आदमी है, वो सीधा डायरेक्ट चैम्बर में जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनको फौरन जो है वो नंबर भी लग जाते हैं, उनकी जो है वो अपील जो है वो जितनी भी एप्लीकेशन है वो फिक्स भी हो जाती हैं। और दूसरा इनको जो है वो ब्लैंकेट रिलीफ चाहिए होता है। अब आज भी आपने जो पिटीशन देखी है, हर केस में इनको जमानत दे दें और इनको खुला छोड़ दें। इनसे आप साइफर के बारे में ना पूछें, इनसे 1 मिलियन पाउंड के बारे में मत पूछें, 9 मई का जो वाकया है उसके बारे में इनसे ना पूछें, फॉरेन फंडिंग के बारे में ना पूछें। तो भाई अगर ये इतने ही कानून से बालातर हैं और इतना ही लाडले हैं अगर के, तो फिर कानून के अंदर तरमीम कर दें कि इमरान खान को हर चोरी और डकैती जो है वो जायज है, उससे कोई सवाल जो है वो नहीं किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस हवाले से करना चाहती हूँ कि इस पूरे केस के हवाले से मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप जरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, इमरान खान के किसी भी वकील ने इस केस को जो है वो मेरिट पे लड़ा हो, उन्होंने इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे लड़ा है। 4 दफा तो इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लिए हैं उन्होंने, और हर दफा कभी फर्दे जुर्म जो है वो बचाने के लिए उन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला कराया, वहां पर जो है वो बैठकर जो गाड़ी के अंदर उनकी हाजिरी लगी, फर्दे जुर्म फिर नहीं लग सकी। वो तो जब ये 9 मई को अरेस्ट हुए फर्दे जुर्म तब लगी इनके ऊपर, अदरवाइज तो फर्दे जुर्म नहीं दे रहे थे। बेसिकली आपका जो क्लेम है ना ये कोर्ट के अंदर आते हैं, और आज भी मैं आखिरी बात पूरी कर लूं, आज भी इनके सारे दलाइल जो हैं वो टेक्निकल बुनियादों के हैं। मेरिट के ऊपर इमरान खान के वकीलों ने ना कोई उनके पास मेरिट के ऊपर बात है, ना कोई दलाइल है, ना उन्होंने कोर्ट में दिए। ये यहाँ की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, वहाँ की जुरिस्डिक्शन जी, ये इस पर हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, और ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने अपने ज्यादातर मामला टेक्निकल बेसिस के ऊपर वो लड़ रहे हैं, और फारूक एच नाइक फॉर्मूला जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। अब तो जाहिर है पीपल्स पार्टी के जो पुराने मंजे हुए लोग थे वो भी अब इनकी तरफ हैं, इनको सपोर्ट दे रहे हैं। जाहिर है उन्हें पता है कि टेक्निकल बेसिस पे केसेस कैसे लड़े जाते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा नईम साहब, ये आप इंप्रेशन कैसे सेटिस्फाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाहिर है जब ऊपर बैठकर कुछ ऐसा बयान दे देती है, रिमार्क्स दे देती है, कोई ऐसी बात कर देती है, तो फिर लोअर कोर्ट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उन मामलात को संभालना। यही क्लेम जो है वो अज़मा साहिबा कर रही हैं, और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इनके पार्टी के लीडर हैं, हेड हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जाहिर है एक तरफ से रिलीफ का इशारा मिल गया तो जिसकी वजह से रिलीफ मिला। इस इंप्रेशन को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल सपोर्ट से मसाइल हल होते हैं? थैंक यू सो मच जी। कोई इस तरह की कोई सपोर्ट से ना मसाइल कोई ऐसी बात है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि बंदयाल साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए, थोड़े से उनके दिन रह गए। दूसरी बात ये है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जब उनके सामने केस पेश हुआ तो वाज़ेह तौर पर उनके भी रिमार्क्स थे जिनके हवाले से ये कहते हैं कि वो जो है बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है रिमांड वाला भी फैसला दिया और दूसरे तीसरे भी दिए, और पीटीआई जो है उनके ऊपर जो है बात करती है, उनको क्रिटिसाइज करती है फैसलों के हवाले से। उन्होंने खुद जो है एडमिट किया कि वाकई ही जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था उसके अंदर वाकई ही उजलत जो है दिखाई गई, और वो गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे, ये कोर्ट के अंदर उनकी तरफ से रिमार्क्स आए। तो जब चीफ साहब खुद कह रहे हैं, जिन्होंने खुद जो है 3 दफ़ा इस केस को जो है रिमांड किया, और रिमांड इस बुनियाद के ऊपर किया कि वही जज साहब जो हैं वो दोबारा फैसला देंगे, उन्होंने 3 दफ़ा, 2 दफ़ा पहले भी हमें नहीं सुना और तीसरी दफ़ा भी नहीं सुना। अब हम तो ये कह रहे हैं कि एक जो है समात या एक सुनने का हक जो है वो तो मिलना चाहिए ना हमें। ये तो नहीं है कानून के अंदर कि आप किसी को पूरा मौका भी ना दें, उन्हें सुनने भी ना दें। जुरिस्डिक्शन वाला मामला हो या लिमिटेशन वाला मामला हो या मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन हो, जो हमारी दरख्वास्त होगी वो हमारा हक है, कोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन इसमें 2 चीजें ना, एक तो ये है कि देखिए ये तो तय है, आज आपको जिस कोर्ट से जो भी रिलीफ मिला वो आपका ड्यू राइट हम मान लेते हैं, लेकिन ये तो तय है ना कि अगर ना मिलता तो फिर एक ऑनस्लॉट आपके सोशल मीडिया की तरफ से जो है वो शुरू होता, जजेस की किरदारकुशी की जाती, उनको क्रिटिसाइज करने से, क्रिटिसिज्म तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, इससे बहुत आगे जाके फिर जो है वो तनकीद की जाती। एक तो ये आपके पास ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, किसी के पास स्ट्रीट एजिटेशन पावर होती है, आपके पास सोशल मीडिया की पावर है जिसके ज़रिए आप वो हिसाब बराबर कर देते हैं चाहे आपके हक में अगर फैसला ना आए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको सुप्रीम कोर्ट ऊपर से कोई बात कह देती है, ज़ाहिर है वहाँ से अगर कोई रिलीफ मिल जाता तो फिर लोअर कोर्ट्स के लिए तो पॉसिबल नहीं रहता ना बहुत ज़्यादा। कुछ जजेस हैं नीचे प्रेशर ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन ये एक इंप्रेशन तो है ना कि आपको पता है कि आपको लोअर कोर्ट कुछ भी सजा दे दे, आपको सुप्रीम कोर्ट से तवक्कुआत बढ़ जाती हैं कि वहाँ से तो हमें रिलीफ मिल जाएगा।
देखें, बात ये है कि ये आइन के अंदर वाज़ेह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे या हाई कोर्ट फैसला दे तो नीचे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने मानना होता है। 3 दफ़ा फैसला है नीचे कि आप जो है इस केस के ऊपर जो है ये चीज़ें जो हैं जो मिस हुई हैं, आप वो गलती दोबारा ना करें और वो उसके ऊपर फैसला दें, सुनकर फैसला दें। लेकिन सुनकर फैसला नहीं दिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, बात ये है कि अगर हमारी कुछ दरखास्तें वहाँ पर पेंडिंग हैं और वो समाअत के लिए फिक्स नहीं की जाती, जैसा कि ये जुरिस्डिक्शन वाला था मामला या ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी कि चीफ साहब खान साहब के मुकदमात को ना सुने, उसके ऊपर भी डिसीजन नहीं दिया गया। क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है ना कि अगर आपका केस आप समझते हैं कि एक जज हैं वो मेरे खिलाफ फैसले दे रहे हैं और ये मेरा केस ट्रांसफ़र किया जाए, वो सुनना चाहिए। अच्छा, उससे भी अगर पीछे चले जाएँ तो जुरिस्डिक्शन वाला मामला हम इसलिए कह रहे हैं, ये नहीं है क्योंकि टेक्निकली डिले किया जा रहा है। हम ये कह रहे थे कि अगर ये केस चलने के काबिल ही नहीं है तो फिर कैसे केस को चलाया जा सकता है? अगर एक सिरे से केस ही गलत है, बनाई गलत है, वैसे इसी को तो टेक्निकल कहते हैं ना, कोई और टेक्निकल किसी और चीज का नाम थोड़ी है। इसी बात को कि आप उसकी ज़ाहिर जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, आपका राइट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, लेकिन केस के मेरिट से ज्यादा टेक्निकल इश्यूज के ऊपर ही बहस होती है। इसी को टेक्निकल कहते हैं ना सर। आपके ख्याल में हसन रजा पाशा साहब, क्या सजा मुअत्तली जो है इसको रूटीन का मसला है? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि 3 साल की सजा हो तो वो रूटीन केसेस में भी इस तरह हो जाता है, कोई अनहोनी नहीं हुई है, या आप समझते हैं कि नहीं ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया है, जैसे पहले भी दिया गया था कि जितनी भी FIR हैं सामने ले आए, उनकी जो है वो उसमें गिरफ्तारी जो है वो नहीं होगी, आगे भी नहीं बनती? जो आप फरमा रहे हैं कि जो पहले फैसला जिस फैसले के मुतल्लिक आप फरमा रहे हैं कि अगर FIR नहीं भी दर्ज और लेटर ऑन होती है तो उसमें भी बेल कंसिडर की जाए, वो रूटीन से हटके है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। और ये कम अज़ कम हमने नहीं देखा कि इस तरह अदालतों ने किसी आम बंदे को, आम लिटिगेंट को इस तरह का रिलीफ। तो वो आम आदमी तो नहीं है ना सर, साबिक वज़ीर आज़म है, सेलिब्रिटी है, वो पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, उनकी पार्टी कहती है। जी ठीक है, लीडर हैं वो, बिल्कुल हो सकता है इसलिए कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। बहरहाल जो भी है वो आपका सवाल था। तो मैं दूसरी बात जो है, ये जो अभी ये रिलीफ मिला है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है और ये वाकई रूटीन का रिलीफ है। अप टू 5 इयर्स कानून की इस्लाह में हम इसको शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं और दिस इज़ सफिशेंट कि जी शॉर्ट सेंटेंस है। मैं तो समझता हूँ कि जो ये लंबी चौड़ी बहस होती रही है, 3-3, 4-4 वकला ने बहस की है, बड़े बड़े नामीन, वो ना करते तो बेहतर था। पॉइंट इन इशू सिर्फ ये था कि जनाब ये शॉर्ट सेंटेंस है, नंबर 2 प्रीवियसली नॉन कन्विक्ट है और कहीं जाने का कुछ, कहीं ये पाकिस्तान छोड़ के जाएगा नहीं। ये 3 चीज़ें 10 से 15 मिनट की ये जनाब बहस है और ये डेफिशिएंसीज हैं जजमेंट में। क्योंकि जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन पे बहस होती है तो आप एविडेंस को टच ही नहीं कर सकते, सिर्फ जजमेंट देखनी है। जजमेंट के फ्लॉज, डिस्क्रिपेंसीज या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप समझते हैं कि ये डेफिशिएंसी रह गई है तो बस ये पॉइंट आउट करनी होती है। अदरवाइज शॉर्ट सेंटेंस इज द ओनली ग्राउंड कि जिस पे इनकी हो जानी चाहिए थी। तो फिर नून लीग को इतना ह्यू एंड क्राई नहीं करना चाहिए ना, उनको तो इजी लेना चाहिए कि जी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन वो तो इसको बिल्कुल इस तरह बता रहे हैं ना जैसे इंसाफ की कोई बहुत खून हो गया। असल में उनकी भी एक वजह है, कैप्टन सफदर साहब, उनको 1 साल और कुछ 3 या 4 महीने सजा हुई थी, तो वो कोई 2.5-3 माह के बाद वो सस्पेंड हुई थी, तो वो अपनी जगह पे लेकिन वो जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, उनकी अदालत नहीं थी ना, कोई और अदालत थी, जो भी था, लेकिन अदालत हो सकता है ये वाली होते हैं रिलीफ मिल जाता। भाई साहब अदालत तो थी ना, कानून सबके लिए बराबर है और सबके लिए बराबर होना चाहिए। यही तो आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी। ये अदालत सुन के आपको कुछ हुआ, आपने कहा जल्दी से मुझे मौका दिया जाए, तो उनको किया गया। तो अभी अगर अजमा साहब ये फरमा रही हैं कि जल्दी में हुई या नून लीग कह रही है, तो वो इस हवाले से जब अपने मामलात को कंपैरिजन करके इस अदालत में अगर कैप्टन सफदर साहब का भी केस जाता तो फौरन ही रिलीफ मिल जाता। अजमा साहब, आप लोगों को शायद पिछली अदालत से मसला बना हो, इसमें अदालती मसले से ज्यादा हो सकता है अंडरस्टैंडिंग का भी इशू होता है। नहीं, देखो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। यही अदालत थी जनाब आमिर फारूक साहब की, कि मरीम नवाज साहिबा जो है उनको मालूम नहीं था कि जज साहब बैठ चुके हैं कोर्ट के अंदर। उन्होंने एंटर होते हुए जो है ऊंची आवाज में सलाम कर दिया था, तो जज साहब ने जो है भरी अदालत में जो तज़हीक आमेज जुमले बोले थे, इवन यहाँ तक जो है वो उनको ये जो है वो
थ्रेट किया गया था, धमकी दी गई थी कि आपकी क्यों ना आपकी जमानत कैंसिल कर दी जाए। हमने तो इन हालात को भुगता है। अगर 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बात है तो फिर मेरा भी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था ना, जिसको बेटे से ख्याली तनख्वाह पर आपको ब्लैक स्टॉक की डिक्शनरी से एसेट की डेफिनेशन लेनी पड़ी थी। उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज लगा के आपने दिनों में उनको सजा कराने के लिए पूरा प्लान किया था और आपने उनको सुप्रीम कोर्ट से सजा दी। उसको तो अपील का हक भी नहीं मिला और आज भी बैठे हुए बंदयाल साहब वो रिव्यू और जो है वो उसके ऊपर एक्ट के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि होना ही नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं, हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा। जहां अदलिया का माइंडसेट ये होना कि हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा, हमने आम आदमी को जो है वो अपील का हक नहीं देना, फिर वहां पे सलाम ही है ना अदलिया को, फिर मैं और उससे ज्यादा क्या बात करूं। दूसरी बात यह है कि जो आपने बड़ी मासूमियत से आदिल कह दिया कि वो कानून की सरबलंदी के लिए जो है वो किया बंदयाल साहब ने किया। आपको मेरा ख्याल है रफिया आंटी की और महजबीन आंटी की आपने गुफ्तगू नहीं सुनी हुई, जिसके अंदर जो है वो मुल्क में माशाल्लाह तक लगवाने को तैयार है। वो जो है वो जलसों में भी जाती हैं और वो कह रही है मैंने किसी जज साहब को मैसेज भी भेजा, मुझे वहां से इमोजी भी आ गया था। अगर यहाँ पर ऐसे असरअंदाज होना है, कभी आपने ये भी सुना था कि कभी पाकिस्तान की तारीख में जो है किसी का रिमांड तोड़ दिया जाए, एक मुलजम का रिमांड तोड़ दिया जाए, वो मुलजम जो है 2 दिन मुल्क में आग लगवाने के बाद उसको मर्सिडीज में सुप्रीम कोर्ट बुलवाया जाए और उसे कहा जाए गुड टू सी यू, और उसे कहा जाए कि कल जो है वो जाओ, और उससे पहले ख्वाजा अहमद तो वहां पे भी तो अज़मा साहिबा सुप्रीम कोर्ट का ये ख्याल था कि हाई कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम उन्होंने उनकी गिरफ्तारी हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में उसको गैर कानूनी करार दिया था ना। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसे तो नहीं कहा गुड टू सी यू, उन्होंने कहा कि गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, इस वजह से उन्होंने उनको रिलीफ दिया। नहीं, गुड टू सी यू कहा, आदिल क्या हो गया? नहीं, मैं कह रहा हूँ गुड टू सी यू ऐसे तो नहीं कह दिया ना, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा कि गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, इस वजह से उनको रिलीफ मिलना जरूरी है। जाहिर है, देखिए अगर तो आपने बहाने बनाने हो ना, लाडले को फैसिलिटेट करना हो, तो 100 बहाने मिल जाते हैं आपको। ये जो है ये गिरफ्तारी गलत थी, लेकिन ANF की कोर्ट के अंदर जो रेंजर्स का जो है वो फलांग के जो वो कटहरा होता है उसके अंदर घुस के हनीफ अब्बासी को आधी रात को अरेस्ट कर लेना, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो तो मतलब कानून के मुताबिक था ना। और जो है वो मरियम नवाज को उस केस के अंदर अब्बासी साहब के केस में भी बिल्कुल इसी तरह मुताबिक था। एक और बात मुझे ये करनी है कि कैदी नंबर 804 जो है ना, मेरे ख्याल है नहीं को उस वक्त मालूम नहीं होगा या उन्होंने पता नहीं उनकी तकरीरें सुनी नहीं है, वो कहा करते थे कि चोरी नहीं की तो तलाशी दो। आज वो तलाशी की बात ही नहीं करते, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेलते हैं। उनको बड़ा शौक था लोगों से हिसाब लेने का, और वो जो है वो हर एक को कहते थे रसीदा कटो। अब अपनी रसीदों की बारी आई है, अभी तो रसीदें शुरू हुई हैं, अभी तो सिर्फ नॉन डिक्लेरेशन का केस है। नईम साहब, अभी जो मेन तोशा खाना केस है जिसमें मौसूफ सोने का लोटा भी घर ले गए हैं, यही बात को भी घर ले गए। जो उनकी खातूने अव्वल थी उन्होंने सेट जो है डिक्लेयर ही नहीं किए, वो डायमंड के सेट घर ले गई है तोशा खाना। चले मैं जरा नईम साहब से अभी सवाल कर लूं, क्योंकि ये नईम साहब ये बताएं, एक तो ये जो बात कर रही हैं अज़मा साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल ये बात की, आज ट्वीट की ये बात की है, उन्होंने कहा एक में ख़त्म होगी दूसरे में गिरफ्तारी हो जाएगी, ये सिलसिला तो भी चलता रहेगा, रिहाई कोई नहीं मिलनी। उनके नज़दीक तो शायद ये होगा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसी सूरत होगी जब आपके लीडर भी जेल के अंदर ही रहेंगे। लेकिन आप ज़रा मुझे बताइए, जो साइबर केस में गिरफ्तारी डाली गई है साइफर के मामले में, इसको आप कानूनी तौर पर कैसा देखते हैं और आपको क्या लगता है कल उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा? जी थैंक यू जी। इसके ऊपर ना जी 5-6 दिन से खबर चल रही है कि खान साहब की जो गिरफ्तारी है साइफर वाले मामले में डाल दी गई है। पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि जब बंदा एक केस में अरेस्ट होगा तो दूसरे मुकदमे में उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। खान साहब की आज जमानत हुई है, इससे पहले अगर गिरफ्तारी शो की जाती है कि 5 दिन पहले गिरफ्तारी की गई है तो उसके ऊपर आपने ये करना है कि 24 घंटों के अंदर अंदर, एक तो वो गिरफ्तारी गैर कानूनी है और अगर गिरफ्तारी हुई है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका जो है कोर्ट में आपने पेश करना है। इसके ऊपर लॉ बड़ा क्लियर है कि जो आइन का आर्टिकल 10(1) है वो वाज़ह कहता है कि अगर आपने किसी बंदे को गिरफ्तार किया है या करना है तो आपने उसे बताना है कि आप इस जुर्म में गिरफ्तार हो, उसे इन्फॉर्म करना है। और उसी का आर्टिकल 10(2) है वो वाज़ह तौर पर कहता है कि आपने 24 घंटों के अंदर पेश करना है। तो ना तो पेश किया गया, ना खान साहब को बताया गया, जब उन्हें नहीं बताया गया हमें भी कोई पता नहीं है। और आज जो एक ऑर्डर सर्कुलेट कर रहा है उसके ऊपर डेट मेंशन नहीं है कि ये कब की गिरफ्तारी के हवाले से ये बात हो रही है, रिमांड की बात हो रही है, और उसके ऊपर जो है वो ब्लैंक है इस हवाले से, डेट के हवाले से। तो ये जब तक सुबह जो है मुतलका कोर्ट से चेक नहीं किया जाएगा, इसकी तस्दीकी नहीं की जा सकती क्योंकि गिरफ्तारी हुई भी है या नहीं हुई, या क्या उसका प्रोसेस किया गया है, उसका प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं किया गया।
फिर अगर जो प्रोसेस लीगली फॉलो हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल आज हुई है या सुबह होगी, तो फिर उसको उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमने इसको किस तरीके से लेकर चलना है लीगली तौर पर। ओके, अच्छा, अब आपको लगता है कि कल उन्हें रिलीफ मिल जाएगा? वैसे देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना जी कि आज उनकी जमानत जो है वो उस केस के अंदर तो हो गई है, छोटी बॉन्ड्स जो है वो सुबह जमा होगी, क्योंकि आज सर ये टाइम समझ गया ना बात। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, आपको लगता है कल रिलीफ मिल जाएगा उन्हें? देखिए, रिलीफ की बात आप कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्हें बेल मिल गई है, मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी डालने के एक प्रोसेस है, वो अभी तक ना उन्हें पता है ना हमें कोई पता है। कल खुसूसी अदालत में पेशी तो है ना, वहां पर तो फैसला होना है कि नहीं होना? नहीं होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले में खुसूसी अदालत में उनकी पेशी है ना, आपके ख्याल में वहां पर अब कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं सकता? मैं वो पेशी के हवाले से बता चुका हूँ, आपने शायद सुना नहीं है कि पेशी के हवाले से तो तब तस्दीक होगी ना कि कल वो पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि जो सर्कुलेट कर रहा है ऑर्डर वो उसके ऊपर ना कोई डेट है ना कोई उसके ऊपर दिन है कि कब वो रिमांड के लिए उन्हें पेश किया गया या मजीद उन्हें गिरफ्तारी डाली गई या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें प्रोवाइड किया गया हो या FIA की तरफ से रिक्वेस्ट की हो। हसन साहब, आपके ख्याल में क्या होगा? चाहिए या उसकी बेल हो गई है? जी, जहाँ तक हमें पता चल रहा है वो ये है कि आज दिन को किसी वक्त उनकी गिरफ्तारी जो है वो साइफर वाले केस में डाली गई है, इसीलिए IO शायद गया होगा जज साहब के पास और उनको विदिन 24 आवर्स कानून के मुताबिक उनको पेश करने का, क्योंकि जब वो जेल में है तो तसव्वुर ये किया जाएगा कि ही इज़ अंडर कस्टडी, तो विदिन 24 आवर्स पेश करना है। इसीलिए जज साहब ने मरासला भेज दिया कि आप इनको पेश करें। अब उसमें ये होगा कि IO डिमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से रिमांड के लिए, इसी बेसिस पे जिस बेसिस पे को अक्यूज शाह महमूद कुरैशी साहब के उन्होंने रिमांड पे भेजा, 2 दिन फिजिकल रिमांड लिया हुआ है, दूसरा रिमांड लिया उन्होंने अगले दिन, तो ये नहीं हो सकता कि वो रिमांड ना दें। ये वैसे है तो जज साहब की डिस्क्रिशन, लेकिन एक अक्यूज़ को अगर दे दिया है तो दूसरे को वो यकीनन बैलेंस तो रखेंगे, ये तो नहीं मुमकिन कि वो करेगा। फ़र्ज़ कर लें अगर जज साहब रिमांड वाली बात से इत्तफाक नहीं करते तो वो फिर जुडिशल भेज देंगे। जब जुडिशल भेजेंगे फिर PTI के वकला साहबान इनकी आफ्टर अरेस्ट बेल पिटीशन इसी अदालत में फ़ाइल करेंगे, फिर मेरिट पे बहस होगी। इनके दलाइल में वजन है जो पंजोता साहब कर रहे हैं कि वो हमारे ना लेटर पे कोई डेट है, ना कुछ पता है, ना उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, हम तो उस चीज़ को मान ही नहीं रहे। देखिए, ये तो कोर्ट का रिकॉर्ड देख ही पता चलेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि उनकी गिरफ्तारी ना डाली गई हो और उनको कल के लिए बुलाया गया। कह रहे हैं 10A की वायलेशन है ना, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ये बात। और एक कोर्ट की जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि आप जो है वो गिरफ्तारी के ऊपर गिरफ्तारी दूसरी नहीं। क्या आज इनकी जेल में मुलाकात हुई है? अगर इनकी मुलाकात नहीं हुई तो ये कैसे कह सकते हैं कि उनको नहीं पता? देखिए ना। अच्छा, मैं इस ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आपके नज़दीक चैलेंज भी हो जाएगा फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? ये चैलेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है कि IO ने कहना है कि जनाब ये FIR हुई है, इसमें ये मुलजमान हैं, इतने मुलजम हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं, एक फिजिकल रिमांड पे है, दूसरे का रिमांड हम हासिल करने के लिए तहर्रुक कर रहे हैं। जब बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई हो तो फिर एक ही सूरत है, जिस तरह पहले रिमांड के दौरान एक दफ़ा इनको पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ारग कर दिया था, वो भी अपनी नौयत का एक अनोखा सा हुक्म था। हम तो समझते हैं कि वो ड्यूरिंग रिमांड किसी को अगर आप ख़त्म करके उसको फ़ारग कर देते हैं तो ये भी बाकी सब के साथ क्यों नहीं होता? नहीं साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ज़रा ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। बताएं, ये जो पाशा साहब बात कर रहे हैं, आपके लोगों की मुलाकात हुई है खान साहब से, और क्या उनको पता है जो बात आप कह रहे हैं या नहीं पता? बात यह है कि आज फैसला तोशा खाना में आया है और फैसला इधर आया था और उधर मुलाकात जो है जारी थी। इस हवाले से अभी उनके घर वालों की मुलाकात हुई है, उनसे हमने इस हवाले से नहीं पूछा कि उन्हें कोई इतला मिली है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि जो इस वक्त ऑर्डर जो है जज साहब का सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर ये जो गलती है और उसके ऊपर कोई दिन नहीं लिखा हुआ और कोई वाज़ेह तौर पर उससे समझ नहीं आ रही। तो आपने सोशल मीडिया से अंदाजा लगाया कि लेटर जो है वो फेक है?
जी बिल्कुल, क्योंकि लेटर के ऊपर ना डेट है ना कोई और है कि क्या कोई रिमांड मांगा गया है या कोई लेटर रिक्वेस्ट भेजी गई या कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है ना जिसके ऊपर डिटेल्स हो, तो कोर्ट से पता चलेगी। कल कोर्ट में देखेंगे कि क्या पोजीशन है और उसकी फाइल जो है वो क्या कह रही है, फिर उस हिसाब से डील किया जाए, जैसे कि जनाब भी लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे कि अगर कुछ भी नहीं था तो आज मचलके भी जमा हो गए, फिर रिहा हो जाते, वो कोर्ट कस्टडी में क्यों है? देखिए, आज एक तो ऑर्डर जो है वो बिल्कुल लेट आया है, 5-6 बजे हमें मिला है और हमने छोटी बॉन्ड जमा करवाने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन आज वो जमा नहीं करने की इजाज़त दी गई, जिस वजह से अब छोटी बॉन्ड सुबह होंगी, फिर रोककार जाएगी और फिर वो उस केस के अंदर रिलीज होंगे। तो अगर कल जो है वो उनकी गिरफ्तारी रहती है बरकरार, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जाहिर है, देखें वो तो कल देखेंगे कि क्या हाल है। अभी मैं आपकी दलील को मान रहा हूं ना कि वो फेक लेटर, थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दैट लेटर इज फेक, व्हाट वुड बी योर स्टांस टुमारो? कल क्या होगा अगर आज वो लेटर जाली है, इसका मतलब उनकी गिरफ्तारी अगर फिर भी रह जाती है, वो लेटर ओरिजिनल निकल आता है और रह जाती है, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे रिलीफ लेने के लिए? मैं जरा समझने के लिए अपने और नाजरीन के लिए आदिल से मैं समझाती हूँ। मैं आता हूँ जी, ब्रेक ले लूँ क्योंकि आपने लंबा समझाना होगा, जरा एक ब्रेक लेने। नईम साहब, नईम साहब आपको मेरी आवाज़ नहीं, मेरा ब्रेक आपके लिए नहीं लेनी, मैंने अज़मा साहबा के लिए लेनी है। आपसे पूछ रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? यहाँ पर भी तुम देखिए, बात ये है कि इसके अंदर वाज़ेह नहीं, मैं चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। नहीं तो जी इमरान, मैं उसमें गुजारिश करना चाहता हूँ कि गिरफ्तारी अगर डाली गई है पुरानी 5-6 दिन पहले, 4 दिन पहले की, तो वो बिल्कुल जो है वाला, मैं कहता हूँ 2 घंटे पहले की गिरफ्तारी हो। मेरा सवाल ये कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपना रिलीफ लेने के लिए अगर ये गिरफ्तारी स्टैब्लिश हो जाती है कि है उसके अंदर? नहीं, देखें, इस हवाले से तो हम कल डिसाइड करेंगे ना कि मुतलका जो फॉरम है उसके ऊपर चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी दरखास्त ऑलरेडी पेंडिंग है जो कि अभी फिक्स नहीं हुई। हाई कोर्ट में भी हमने इस हवाले से दरखास्त की है कि मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किए जाए। दोनों जगह पे हमारी दरखास्तें, दोनों जगह पे हमने। चले अज़मा साहब, इस ब्रेक के बाद फिर इस पर जरा आप कुछ बात करना चाहती हैं? ब्रेक। वेलकम बैक। पाशा साहब से ब्रेक से पहले कुछ मैं बात कर रहा, वो आप मैं ज़रा ऑन एयर कर देता हूँ वो बात। आपको मज़ा आता है कुछ डिस्कशंस के अंदर ना, तो वो इस वजह से आप पे करना। खैर बहरहाल, मैं ज़रा अज़मा साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जी बताइएगा, आप एक तो बात करना चाह रही थी ब्रेक से पहले कोई, और फिर क्या एक चीज़ और भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो इंतज़ार कर रही थी तहरीक इंसाफ, अगर वो ये जो जज दिलावर साहब हैं इनकी कोर्ट में भेजने वाले फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है, तो फिर उसके बाद तो डेफिनेटली सज़ा ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म और बढ़ गया आपका अदालतों पर? नहीं, देखिए, अगर तो मैं प्रिंसिपली कानून के तहत देखूं तो सुप्रीम कोर्ट ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील से पहले तो ये कर ही नहीं सकती। बट बंदियाल साहब ने ऐसे ऐसे माशाल्लाह जो है प्रेसिडेंट्स छोड़ दिए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो है वो अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उससे अभी जो है वो अपील या कोई भी एप्लीकेशन डिस्चार्ज नहीं होती, वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। मैंने जैसे बताया, शोएब शाहीन साहब चैम्बर में जाते हैं, उनकी फौरन जो है वो नंबर भी लग जाता है, उनकी सुनवाई भी हो जाती है। फिर उस केस के अंदर कुछ ना भी मांगा हो आपने, सारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरान खान को कैसे कैदी नंबर 804 को कैसे फैसिलिटेट करना है वो वहां पे बैठ के देख रहे होते। और अब जो है जो बार बार आप सवाल पूछ रहे थे, जिसका मैंने कहा कि मैं जवाब देती हूँ, ये है कि पहले भी जो है अगर जो उनका रिमांड तोड़कर उनको मर्सिडीज पे बुलाकर पुलिस लाइन के अंदर एक रात की पार्टी टाइम करा के अगर उनको गुड टू सी यू कह के भिजवाया जा सकता है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और अभी 15-16 दिन हैं इस बदनसीब जो है इस मुल्क के उस आला तरीन मनसब के ऊपर जो है वो इस तरह की जो मौकरी हो रही है कानून की, वो अभी हमें और 15-16 दिन देखना है कि जिसके अंदर ना कानून देखा जा रहा है, ना कोई प्रेसिडेंट्स की जो है कोई परवाह है किसी को, ना कोई जो है वो ना प्रोसीजर देखा जा रहा है। और अंधाधुंध जो है इस मुल्क के अंदर 54,000 केसेस पेंडिंग है आदिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। क्या कभी अल्लाह दिता के लिए बैठे हैं ऐसे? उन्होंने कहा मैं 9 बजे तक बैठा हूँ। कभी अल्लाह दिता या अल्लाह वसाया को जो है वो जेल के अंदर उनको देसी घी में पकाए हुए मटन खिलाया किसी ने? क्या जो है वो उनको किसी और को जो है उसी जो अटक जेल के अंदर क्या कोई, बल्कि पूरे पाकिस्तान के किसी जेल के अंदर कोई प्रेसिडेंट मौजूद है
कि देसी चिकन जो है उनको पका पका के दिया जाए, फिर उनके लिए अलग बाथरूम। एक मरियम नवाज एक औरत थी, उसको जो है बाथरूम नहीं दिया गया था, वो चादर डालना पड़ती थी उनको अपने बाथरूम को इस्तेमाल करने से पहले। उनके जो है वो उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा के रखे गए थे, जो मौसूफ जो है वो बार बार देखा करते थे। लेकिन अब जो है उनके लिए बाथरूम भी बन रहा है, कमोड भी बन गया है, उनको वॉश बेसिन भी दे दिया गया है, खुशबुएं भी है, खजूरें भी हैं, फ्रूट्स भी है, 21 इंच का टीवी भी है, किताबें भी है। वो तो अच्छा टांग पे टांग रख के बैठे हो, तो ससुराल में गए हैं, जेल में तो गए नहीं। जेल ऐसी होती है। हमने मुझे ये बताएं कि क्या जेल काटी है। एक तरफ जो है ये जेल जो है वो ओके पॉइंट टेकन मसला ही नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो हर तरह का रिलीफ इमरान खान को ले लेके दिए चले जा रहे हो, लिए भी जा रहे हैं। फिर मरियम नवाज औरत होकर भी मैं समझती हूँ कि फिर वो लीडर थी ना जिसको कहा गया कि आप एप्लीकेशन लिख दे और आपको ये चीजें मिल सकती है, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, लिख के दिया उसने मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कमाल है, मतलब आपने पाकिस्तान का मजाक बना दिया है। इस एक लाडले के लिए पूरे पाकिस्तान की अदलिया जो है उसका मजाक बनाया जा रहा है, कवानीन का मजाक बनाया जा रहा है, और कोई बंदा पूछने वाला ही नहीं। ठीक है नईम साहब, जरा मुझे आप क्विकली बताएं कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जब वहां पर एक आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपने भी अभी कहा ना कि हम दोनों तरफ जो है वो जाएंगे, एप्लीकेशन लेके जाएंगे, जो रेलेवेंट फोरम है उसका, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसला ही कर देगी इस मसले के ऊपर कि ज़ाहिर है उड़ ही जाएगा एक दफ़ा कि ये भेजा ही गलत था तो मसला हल, अपील की नौबत ही नहीं आएगी हाई कोर्ट में? ये देखिए कह रही है इसके अंदर वाज़ेह है ना जी कि आइन का जो आर्टिकल 10A है ना जी, वो प्रोटेक्शन देता है, वो हिफाजत देता है हर शहरी को कि फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस वो किया जाए। हमने वही जुरिस्डिक्शन इन्वोक करने के लिए पहले एक दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लग गए और वो हमारी टेकअप नहीं हुई। अब हमने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो ये तोशाखाना वाला केस था, इसके अंदर जो ऑर्डर चैलेंज किए हुए थे उनमें हमने एक CM फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि अभी तक फिक्स नहीं है, और उसमें हम यही प्रोटेक्शन, और ये हम प्रोटेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आइन की रोशनी में मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट लॉ है ही नहीं और वो कोई ऐसा ऑर्डर कर दे। तो जब आइन की रोशनी में हम मांग रहे हैं तो वो हमारा हक है, उस पर किसी को इतराज नहीं होना। बाजी हमारी बड़ी काबिल एहतराम है, ये तो हर वक्त लड़ने वाले अंदाज में बैठी होती है। मैं तो जब भी प्रोग्राम में आया हूँ मैं तो देख के हैरान रहता हूँ। 9 मई को जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई, आप सबके सामने है कि वो उस वक्त प्री अरेस्ट बेल के लिए हमारे साथ मौजूद थे। मेरे सर के ऊपर डंडे मारे गए और वो क्लाब के ऊपर तशद्दुद किया गया, CCTV कैमरे वहां पर तोड़े गए। चीफ साहब ने बाद में कहा कि मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करवाऊंगा, इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करेंगे। वो इंक्वायरी किधर गई? वो रिपोर्ट भी गायब, वो सारा कुछ गायब। आप ये तो ना कहना कि एक बंदा जो है वो उसको आप पोलिटिकली पूरे पाकिस्तान में वो रिपोर्ट ना आके सुप्रीम कोर्ट ने नाइंसाफी की आप लोगों के साथ। जी हाई कोर्ट ने नाइंसाफी की ना जी, कि हाई कोर्ट ने एक तो ऑर्डर कह दिया कि ये बिल्कुल जी लीगल है, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जो है वो लीगल है, और दूसरा जो उन्होंने हमारे ऊपर जो तशद्दुद हुआ, जो कैमरे वहां से उतारे गए, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं बनी, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ जिन्होंने किया। तो वो कहाँ है? मुझे आप बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे ना कि वहां रिलीफ जो है वो उन्होंने इंक्वायरी कराने का कहा था, उस इंक्वायरी का क्या हुआ? देखिए आप ना बार बार एक बात बड़ा ना कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है। आपने हाई कोर्ट के हवाले से, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी है कि हमारे तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या तो पेशावर भिजवा दिए जाएं या फिर लाहौर भिजवा दिए जाएं। उसकी रीजन ये है कि फैसले ऐसे दिए गए, तोशाखाना केस हो, टेरिन वाइट वाला केस हो, 9 मई की गिरफ्तारी हो, या दीगर दरखास्तें ट्रांसफर क्यों जो कि बार बार रिमांड किया गया या उनके ऊपर एतराज किया गया और फिर भी वो केस सुन रहे हैं। और आप तो देख लें सस्पेंशन आपकी सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर सबसे ज्यादा तवक्कुआत है तो वो पेशावर हाई कोर्ट से हैं। आप ये कह रहे हैं ऐसे ऑर्डर के अंदर खान साहब पाबंद हैं, कैसे? ठीक है, मैं समझ गया आपके तहफ्फुज़ात हैं। आप कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय पेशावर हाई कोर्ट नहीं की गई। ठीक है, आप कह रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट भेज दें, आपके तहफ्फुज़ात हैं इस्लामाबाद। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद आपकी दूसरी उम्मीदों का महवर जो है पेशावर हाई कोर्ट है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि किसी कोर्ट में, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को क्योंकि इंसाफ जितनी बार हमने किया है, ठीक है, वो उन्हें उन मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर एतराज की वजह से हमने मैंने हसन साहब के पास जाना है फिर। जी देखिए यही तो बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब से कहेंगे कि जी हमें एतराज है आमिर फारूक साहब पे, आप हमारे केस वहां ना लगाएं, तो बंदयाल साहब कैसे भूल जाएंगे कि उनके ऊपर पिछले दो साल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं और आप बात कर रही हैं। बात तो पूरी कर लेने दो भाई, मैं तल्ख बात करती हूँ मेरे छोटे प्यारे भाई। तो वो आपको जो है वो लड़ना लग रहा है, वो आपकी मर्जी है, आपको जो मर्जी लगे, लेकिन मैं जो बातें सच है आपको तल्ख लगती है वो लगती रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
आप नहीं, इस तरह से नहीं, आपका अंदाज इस तरह से है। देखिए, ये तरीकाकार नहीं होता शो के अंदर बैठ के आप जो है हर वक्त इस तरह बात करने दें बलूचा साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। चलिए उनको बात मुकम्मल करने दें जी। मुझे आपने डायरेक्ट कमेंट किया, मैंने वो भी सुन लिया। आपने मुझ पर डायरेक्ट कमेंट किया, मैंने वो भी सुन लिया। अब आप थोड़ा सा मैनेज का मुजाहरा कीजिए प्लीज। बंदियाल साहब कैसे फैसला देंगे कि आमिर फारूक साहब ये केस ना सुने, इनकी मर्जी की कोर्ट में शिफ्ट कर दे, जब बंदियाल साहब के सामने कौन सा केस है जिसके ऊपर हमने खड़े होकर नहीं कहा बराए मेहरबानी ये हम ख्याल बेंच को हम अपना केस सुनाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा, हम नहीं बैठ के सुनूंगा। फिर वो केसेस जिनके अंदर का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता था, जो ऑडियो कमीशन जो है वो ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन बना था, उसके ऊपर भी वो खुद स्टे देके बैठ गए। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत का केस था 63A की डेफिनेशन वाला, हमारे वकील को सुना ही नहीं, हम पेश नहीं हुए, फिर भी फैसला सुना दिया। बंदियाल साहब ये सब भूल जाएंगे और वो जो है वो कहेंगे कि नहीं मेरी जगह ये ठीक था, आपका इतराज गलत था। लेकिन आमिर फारूक साहब ने वो जो इनको 17 दफा रिलीज दे चुके हैं वो गलत है। जो इनको 3-4 मुख्तलिफ केसेस में स्टे दे चुके हैं वो इनके लिए गलत है। भाई कमाल बात है इनके लिए। तो चले आपको पॉइंट आ गया। बेसिकली आप ये कह रही हैं कि कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है, चाहे आपको कोर्ट या जज पसंद हो या ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी चीजें हुई हैं जो कि आप लोग कहते हैं कि हमने फेस किए हैं लेकिन एक्सेप्ट किया। आप कह रही हैं कि फेस करना चाहिए। जी पाशा साहब, आपके ख्याल में जिस केस का फैसला हो गया हो, हाई कोर्ट में अपील दाखिल है उसकी, क्या ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाली अदालत के फैसले को बिल्कुल ही एतराज़ उठाने को मंजूर करके फैसला ही ख़त्म कर दे? देखें अब्बास साहब, जो 2-3 मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, हमने भी उस पर एतराज़ किया बड़े अदब और एहतराम के साथ कि एपलेट कोर्ट के पास मामला पेंडिंग है और ये इंटरफेरेंस तस्वर की जाएगी, और कौन सा ऐसा जज होगा मातहत अदालत का कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिजाज को और उसकी ऑब्जर्वेशन को अनडू करे या उसको अवॉइड करे। तो ये ना हो तो बेहतर है। और जो मामलात थे, हम तो कानूनी तौर पे ये समझते हैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि वो इन्फ्रेक्चुअस हो गए थे, क्योंकि वो सारे मामलात फाइनल जजमेंट आने से पहले के थे। और कानून ये है कि जो इंटरलोक्यूटरी आर्डर होते हैं जिनको दरमियानी अहकामात कहते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं मेन जजमेंट में। तो ये हो सकता है कि कोर्ट ये कह दे कि जो ग्राउंड्स आपने इधर लेने हैं आप उधर भी एजिटेट कर सकते हैं एपलेट फोरम पे। तो मेरा ख्याल है कि ये नॉर्मल हालात होते तो शायद वो इन्फ्रेक्चुअस करार दे के फ़ारग हो जाते और डिस्पोज्ड ऑफ हो जाती, क्योंकि अपील जो है वो प्रेजुडिस होने का इम्कान है इस सूरत में। हालांकि जिस दिन फैसला आया हमने भी हर चैनल पे ये कहा कि फ़ैसले में इतनी डेफिशिएंसीज़ हैं, ख़ास तौर पे जब आप मुल्ज़म को उसको डिफेंस का हक नहीं देते। आपने पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि हम देना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे देते हैं, और आप बगैर रिकॉर्ड की ये कहते हैं जी कि ये इररेलेवेंट है। तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा था। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट वेट कर रही थी ना कि हाई कोर्ट का पहले फैसला हो, उसके बाद जो है वो इस मसले को देखेंगे। अब तो हाई कोर्ट ने कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो अब उनको इंतज़ार की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फ़ैसला हो गया है। क्योंकि सिर्फ इस बेल की हद तक था मैटर, जो जहाँ तक मेन केस का तल्लक है वो अभी फिक्स नहीं हुआ। वो जाहिर है अपनी रूटीन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस फिक्स करेगी मेन अपील का, ठीक है, क्योंकि बेल उन्होंने कर दी है उनके, यानी उस हद तक उन्होंने अपनी कोर्ट से उनके बाल चला गया। थैंक यू। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस और हम इश्यूज़ पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक। अज़मा साहबा, ज़रा आप, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, जो अभी नईम साहब भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जाहिर है हम बार बार तो ये बात नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। जाहिर है अगर हमें कोर्ट पे रिलीफ नहीं मिलना तो हम जाएंगे दूसरी जगह पर, ही हमारा कानूनी हक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएँ, पेशावर हाई कोर्ट जाएँ, इसमें एतराज़ की क्या बात है। ज़रा 1 मिनट में आप कंप्लीट कीजिएगा, बिकॉज 1 मिनट में नईम साहब को देना है, मुझे फिर शो क्लोज करना है। जी देखिए, हमें बिल्कुल कोई इतराज नहीं अगर थ्रू प्रॉपर चैनल हो। ये नहीं हो सकता कि आप बाईपास करें। सेशन कोर्ट जो है उसका काम भी बंदियाल साहब करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम भी जो है वो बंदियाल साहब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का काम तो वो अकेले कर ही रहे हैं। किसी भी मामले के अंदर वो ना फुल बेंच बनाते हैं, ना उनके जजेस को उन पर एतबार है। दूसरी बात यह है कि ये तो नहीं हो सकता
कि आप जो है वो सिर्फ एक जो है वो अदालत जो है उसके ऊपर आपको बिलीव हो। आमिर फारूक के खिलाफ जो खुद पंजोता साहब ने भी ट्वीट किया था, इनको पूछिए अब आमिर फारूक जो है वो दयानतदार जज हो गए हैं कि नहीं? उनके जो हुमायूं दिलावर वो जज नहीं था, ज़ेबा चौधरी जज नहीं है, आमिर फारूक साहब जज नहीं है। ये क्या तरीका है? बुली करते हैं आप लोगों को, धमकियां देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जजों से फैसले वर्जी के लिए। आमिर फारूक साहब क्लियर हैं या नहीं? अभी भी आप समझते हैं कि सब कुछ इनके पास से निकाल लेना चाहिए? देखिए, बात यह है कि आमिर फारूक साहब ने नो डाउट बहुत अच्छे फैसले दिए हैं, लेकिन खान साहब के क्योंकि इस हवाले से थे कि उन्होंने जो मुख्तलिफ फैसले दिए रिसेंटली उनके खिलाफ दिए, और बार बार जो है हमने सदा की कि फिर आप हमारे केसेस ट्रांसफर कर दें, और उसके ऊपर फैसला नहीं दिया गया केसेस ट्रांसफर के हवाले से। फिर हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से भी हमने 12 रिक्वेस्ट की। तो जो खान साहब के खिलाफ फैसले दिए उन्होंने वो फैसले अच्छे नहीं किए, बाकी कुछ अच्छे फैसले भी किए। बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छे फैसले भी किए हैं, लेकिन बात यह है कि अगर एक बंदे चले पॉइंट टेकन सर, वक्त थोड़ा कम है, मैं माजरत चाहता हूँ 30 सेकंड सर। आप मुझे इनका जवाब तो आप नहीं देना चाहेंगे मुझे। ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा किया है, ये आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या होने जा रहा है? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की आज जनरल हाउस का इजलास था और तमाम पाकिस्तान से हमारे जो मेंबर्स थे वो तशरीफ़ लाए हुए थे और बड़ी डेलिब्रेशंस हुई इस बात पे। आपने प्रेस रिलीज़ भी जारी की, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आप लोग सेम पेज पे आ गए? उसमें एक जो है वो ये है कि इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर अंदर होने चाहिए। आप देखें कि पहले PDM सारी कह रही थी कि ये इलेक्शन आगे होने चाहिए, सबसे पहली आवाज़ पीपल्स पार्टी की आई, और अब तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ आ रही है कि ये इलेक्शन 9 दिन के अंदर अंदर। फिर JUI की आई, अब मुस्लिम लीग नून के भी हम लोगों को देख रहे हैं। सर, ये कागज़ पे लिख के दे के आ गए हैं, मामला डिलिमिटेशन में है, इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, 4 महीने ये हैं, 2 महीने वो हैं, ऑब्जेक्शंस हैं। सर वो बड़ा लंबा काम है। वो CCI की बात और है, अभी जो बात है वो और है। एक चीज़, एक जो रियलाइजेशन हो रही है वो ये हो रही है कि शायद इनको ये समझ आ रही है कि मामला इनके हाथों से निकलता जा रहा है। थैंक यू, इसलिए ये कह रहे हैं कि इलेक्शन। थैंक यू हसन रजा पाशा साहब, अज़मा बखारी साहिबा और नईम हैदर साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखा, आदिल बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।